अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लिटरेचर जो है ना ये हमारे माहौल के साथ हमारा जो एक इंटरेक्शन है उसके नतीजे में अमर्ज होता है। हमारी अपनी अपनी बसात, अपनी अपनी अप्रोच और अपने अपना एक डायमेंशन है देखने की चीज़ों को, उससे अमर्ज होता है। तो छोटे छोटे वाक़यात बहुत बड़ा इशू बन जाते हैं। बड़े बड़े वाक़यात अगर हम उस अप्रोच से नहीं देखते किसी चीज़ को तो वहीं के वहीं रह जाते हैं, ढेर हो जाते हैं, या उन्हें हम ज़ाया कर देते हैं, या अपने कैनवस के महदूद होने की वजह से हम उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज करके गुजर जाते हैं कि बहुत परेशान, मतलब पढ़ने वाले को भी समटाइम्स ये होता है कि बहुत परेशानी होती है। तो आज मैं बड़ा लाइट से कुछ बातें करने वाला हूँ। 2 गुड गर्ल्स के बारे में टच करती हैं बातें। मेरा प्रोफेशन जो है वो टीचिंग ही रहा है सारी ज़िंदगी। तो उसमें मैं कुवैत में था उन दिनों, और एक बच्ची 7th 8th क्लास की ये होगी, उसे पता चला कि मेरा नावल छप गया है, तो बहुत उसके बारे में एंक्शियस हुई कि वो उसे देखे, उसे पढ़े, या उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करे। उसने बताया जी मुझे बहुत शौक़ है कहानियाँ पढ़ने का, मैं देखना चाहती हूँ सर आपका नावल, ये वो। एक रोज़ में ले गया नावल। मैंने कहा लो भाई ये नावल है, तुमने कहा था, इसरार किया था, तो देख लो, बस देखने के लिए ही है। उसने देखा, सफ़े पलटे, बहुत एक्साइटेड हुई, हंस रही थी, खुश हो रही थी। सर ये आपका है? मैंने कहा जी ये मेरा है। आपने लिखा है? मैंने कहा जी मैंने लिखा है। उसने सफ़े पलटे, इधर उधर देखा और उसके बाद कहा कि सर बहुत अच्छा है। मैंने कहा कैसे पता चला? सर आपकी लिखाई बहुत खूबसूरत है, देखिए आपने लिखा है ना सारा, वो सारा प्रिंट हुआ था। तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी लिखाई है मेरी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो एक तो ये वाक़या है, एक ये बात, यानी वो उसका भोलापन और अदब से, अक़ीदत टीचर के हवाले से। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें टच करती हैं तो इंसान उसको लेके भी चलता है और उसे और तरह से देखने की भी कोशिश करता है। तो दूसरी बात, एक रोज़ क्लास में था मैं, वो भी एक बच्ची की ही बात है। वो मेरा ख़्याल है 8th या 9th क्लास थी वो। तो एक बच्ची को पता चला, मैं वहाँ पे अखबार में भी काम होता था, अरब टाइम्स में। तो उन्हीं दिनों कुछ मज़मून नवीसी के मुकाबले हुए, तो उसमें एक मुकाबला ऐसा था 2 मुकाबले हुए, दोनों में मेरा गोल्ड मेडल था, और 12-13 मुल्कों ने हिस्सा लिए। अच्छे इनामात थे, इसलिए काफ़ी लोग उसमें हर कैटेगरी से उसमें शामिल हुए। तो एनीवेज़, तो अखबारों में छपना और नावल लिखना, या इसी तरह अदबी महफ़िलों की थोड़ी बहुत कार्रवाई का ज़िक्र पहुँचा करता बच्चों तक या बड़ों तक, तो वो उसे अहम लेते। तो वो बच्ची जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ क्लास में खड़ी हो गई, बहुत एक्साइटेड। उन दिनों मेरा वो गोल्ड मेडल मुझे मिला हुआ था, तो फुल पेज कवरेज हुई थी। तो उसे शी वॉज टू एक्साइटेड, तो खड़े होकर सर आपसे बात करनी है, इजाज़त दें मुझे। मैंने कहा इजाज़त है, कहिए। सर हम कितने खुशकिस्मत हैं। मैं कहा क्यों, क्या हो गया? कहती है सर हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हम आपसे पढ़ रहे हैं, हम एक नावलिस्ट से पढ़ रहे हैं, एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं, इतने लाइक टीचर से जो कि गोल्ड मेडल जिससे मिला। मैं बड़ी मेहरबानी आपकी, आप इस तरह से सोचती हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं कि मैं लिखता हूँ, आप भी काफ़ी अजीम हैं, बहुत अहमियत है आपके काम भी जो भी आप कर रही हैं। सर मैं क्या कर रही हूँ? मैंने कहा मैं इसलिए अजीम हो गया ना कि मैं लिखता हूँ, आप इसलिए अजीम है कि आप पढ़ती हैं। पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लिखने से भी ज़्यादा काम, और इस उम्र में इतनी ख्वाहिशात को छोड़ के तो इस तरह लिखना जो है। तो एनीवेज़, ये दोनों बातें दिलचस्प थी। इनसे दिमाग के खुलने का, एक फ़्रेश होने का तासुर था, एक नेचुरल एक बिहेवियर्स जो हैं वो सामने आना, ऑनेस्ट और नेचुरल बिहेवियर्स, फुकदान है इन चीज़ों का, तो ये इनका सामने आना इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।